गोंडा के देवीपाटन मंडल मुख्यालय पर नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार शहर से सटे झंझरी ब्लॉक व पंडरी कृपाल ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायत के गांव जोड़ा कवायद शुरू हो गई। झंझरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिरदगौड़ा, जानकी नगर, बड़गांव, इमिलिया, गुरुदयाल, छावनी सरकार, परेड सरकार, पथवलिया, बभनी, कानून गो, कटहा माफी, केशवपुर और कई जगहों पर भी ये कवायद शुरू की गई है। कहा जा रहा है सीवर लाइन की मांग काफी दिनों से उठ रही है। जल निकासी की समस्या है तो कहीं पेयजल आपूर्ति। नगर पालिका परिषद आर्थिक संकट से जूझ रही है। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। यह परिचय दे बताएं, नगर पालिका गोंडा सीमा विस्तार हो रहा है। 29 ग्राम सभाएं इसमें सम्मिलित की जा रही हैं, जिसमें हारीपुर आपका भी सम्मिलित है, झंझरी और पौड़ी मिला के। तो इसको लेकर आप प्रधान हैं, तो क्या जब सभासदी होगी तब गांव का विकास होगा कि प्रधान रहते हुए विकास आपके यहाँ हुआ है? थोड़ा बताएं। नहीं, प्रधान रहते हुए हमारे यहाँ विकास हुआ ऐसा नहीं है, विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। ग्राम सभा छोटी है, हमारी 1300-1400 की आबादी है, तो ग्राम सभा छोटा है, इसलिए बजट ज़्यादा आ नहीं पा रहा है। जितना बजट आ रहा है उसी हिसाब से विकास ग्राम सभा का होता है। नगर पालिका हो जाएगा, विस्तार बढ़ेगा, बजट ज़्यादा आएगी, बजट आएगा, काम होगा, जनता का विकास होगा, रोड होगी, नाली होगी, सारी व्यवस्था भी तो होगी। हाउस टैक्स देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा पब्लिक को, लेकिन उसके बाद उसको सुविधा तो भी मिलेगा। जैसे ग्राम सभा की जमीन अभी देखते हैं कि जो मन चाहे वो अपना कब्जा करे, काम चला, मगर उसमें फ्री होल्ड कराना पड़ेगा और बगैर नक्शा पास कराए मकान नहीं बन पाएंगे। अभी तो लोग चोरी छुपे बना लेते हैं और उसके बाद उनको हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा। तो क्या प्रधानी में लोगों को सुविधा रहेगी कि नगर पालिका होने पर सुविधा रहेगी? अब ये चीज़ समझिए, जैसे मैं प्रधान हूँ, मैं व्यक्तिगत कोई भी ग्राम सभा छकाए हुए है या ग्राम सभा नहीं पड़ती या आबादी कोई भी व्यक्ति छकाए हुए है, तो उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं रहता है। फिलहाल गरीब लोग छकाए हैं, अमीर लोग छकाए हैं, कोई लोग छकाए हैं, लेकिन नगर पालिका में जाता है तो उनको फ्री होल्ड तो कराना ही कराना पड़ेगा। ये तो कोई उनको बचा नहीं पाएगा। सरकार कार्रवाई भी करेगी, खाली भी कराएगी। जैसे तो आप सभासद की चुनाव लड़ेंगे? अब वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस समय तो हम प्रधान है ही हैं। कार्यकाल तो पूरा होने वाला जी, है। कार्यकाल पूरा होगा और अच्छा रहेगा कार्यकाल। कौन सा ग्राम सभा है, क्या नाम है? ये ग्राम सभा हारीपुर है, हारीपुर के हम प्रधान हैं संदीप कुमार चतुर्वेदी। परिचय देते बताइए, आपका कौन सा ग्राम सभा है और ये शहरी क्षेत्र जो नगर पालिका विस्तार में आपका ग्राम सभा है, क्या इस पर आपको कहना है? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप यादव दीपू प्रधान है। मेरी ग्राम पंचायत बूढ़ा देवर है और हम विगत पिछले 7 सालों से चाहते थे और माननीय विधायक जी को लेटर भी लिखा गया था कि हाँ, यहाँ की ग्राम पंचायतें जो हैं वो शहरी क्षेत्र में हो जाएं। और शहरी क्षेत्र होने से टैक्स और जो देना पड़ेगा लोगों को, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, उसका बहुत ही फ़ायदा भी है कि आपके यहाँ नाली निकास और सड़कें अच्छी होना, विद्युतीकरण में पोलों पे लाइटें लगना, जो रोड की लाइटें लगेंगी वो लग जाएंगी, और सबसे ज़्यादा सुविधा हमें लग रहा है कि सफाई की हो जाएगी। जो दूषित वातावरण रहता है, जो कीटाणु रहते हैं, लोगों के लिए प्राण घातक रहते हैं, वो दूर रहेंगे यहाँ से। जैसे आपके ग्राम सभा में अब शहरी से प्लाटिंग भी हो रही होगी, अधिकांश लोग तो नए बसे होंगे, तो ये आपके ग्राम सभा में जुड़े भी नहीं है। अगर ये नगर पालिका हो जाएगा उसका भी लाभ आपको मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी ग्राम पंचायत की अभिलिखित जनसंख्या 3500 है और वोटर 3940 हैं, जनसंख्या से ज़्यादा। कारण ये है कि जनसंख्या 2011 में जनगणना हुई थी। जनगणना के बाद आज हमारी ग्राम पंचायत में हर महीने कम से कम 10 मकान नए बनते हैं, और वो लोग बाहरी रेलवे के रहते हैं या किसी अदर विधानसभा के रहते हैं, और वो यहाँ के वोटर भी नहीं बनना चाहते हैं और सुविधाएं सब चाहिए। तो हम लोगों की अपेक्षा, हम उनकी अपेक्षा पे खरे नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ की जनसंख्या लिखित कम है और मतलब अनुमानित ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को बजट भी कम मिलता था। और अगर शहरी क्षेत्र हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ महापौर या महानगर हो जाए तो फिर बजट अच्छा आ जाएगा और काम अच्छा होगा। तो क्या आप सभासदी का चुनाव लड़ेंगे? अब आने वाले समय में मैं तो यही चाहूँगा कि मैं आखिरी प्रधान और पहला सभासद बनूँ। ये परिचय देते बताएं, आपके जानकी नगर अगले बार तो आप लोग तैयारी कर रहे कि हम अध्यक्षी लड़ेंगे, तब उस समय कुछ प्रधान कोर्ट में चले गए थे तो नगर पालिका का विस्तार ब्रेक लग गया था। इस बार मुख्यमंत्री से यहाँ सदर विधायक ने मिलकर
प्रस्ताव दिया है और वहाँ से लेटर आ गया, यहाँ से खाका भी मांगे गए हैं। अब 29 ग्राम सभाएं इस बार विस्तार में जा रही हैं, जिसमें झंझरी और पंडरी है। क्या कहना है इसको लेकर? नगर पालिका में जाना इस गांव का बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब ग्राम पंचायत अब नहीं रह गया है। इसमें इतना बजट की ज़रूरत है कि वो नगर पालिका द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तमाम ऐसा सुविधाएं हैं जो नगर पालिका होने पे ही मिल पाएंगी। तमाम यहाँ रोड और नाली, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सीवर की है। नगर पालिका हो जाएगा तो सीवर मिल जाएगा। तमाम मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो कमियां हैं, ग्राम पंचायत नहीं दे सकती। जैसे हमारे ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी बैठा है, पूरे ग्राम पंचायत की सफाई नाली वो कहाँ कर सकता है? नगर पालिका में चला जाएगा तो तमाम सफाई कर्मी हो जाएंगे, जिसमें नाली सफाई सारी व्यवस्था मिल जाएगी हमको नगर पालिका से। और सीवर लाइन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप प्रधान प्रतिनिधि, कुछ लोग प्रधान कहते हैं, गांव वालों को जैसे आबादी की जमीन है अभी प्रधान नहीं छूटते हैं, और अब जब वो नगर पालिका हो जाएगा तो नजूल बोला जाएगा, उसको फ्री होल्ड कराना पड़ेगा। मकान बनवाना होगा तो नक्शा पास कराना पड़ेगा, मकान का टैक्स देना पड़ेगा। ये भार ग्रामीणों पर लदेगा। हमारे जानकी नगर में तो नक्शा अभी भी पास कराना पड़ता है, क्योंकि ये विनियमित क्षेत्र में आता है। हमारे यहाँ नक्शे जो बनते हैं वो नक्शा पास कराया जाता है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से। तो हमारे यहाँ कोई अतिरिक्त भाग पड़ने को वही नहीं है। और हम जब पानी लेंगे तो उसका टैक्स तो देना ही होगा। हमारे ग्राम पंचायत को नगर पालिका में जाना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ ग्राम पंचायत लगभग 35-40 हज़ार की आबादी है, जो खरगुपुर, कौड़िया, पिटिया थोक, उजीरगंज से आए लोग बसे हुए हैं, बहुत बहुत दूर से, पूरे जनपद से। जनपद में जितने भी कस्बे हैं, लगभग हर कस्बे से जानकी नगर में लोग बसे हुए हैं। मतलब ये कमर्शियल हो गया, कमर्शियल होगा। जानकी नगर बहुत जरूरी है नगर पालिका में जाना। ना, इसको नगर पालिका में जाना बहुत जरूरी है। शहर से सटा हुआ है, शहर से सटा हुआ है। कहने के लिए केवल ग्रामीण है, सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जैसे सफाई कर्मी बहुत निवेदन करने पर एक मिला है, वैसे बहुत बड़ी असुविधा हो रही है हमारे यहाँ जानकी नगर में। तो क्या इस बार अगर चला जा रहा है तो प्रधानी में आपका सूचना से अलग हो जाएगा, और नगर पालिका चुनाव में आप अगले बार जैसी तैयारी चेयरमैनी करेंगे कि सभासदी करेंगे? अब सबसे राय लिया जाएगा, अपने मित्रों, हित मित्रों से याद सबसे बैठ करके सबसे राय लिया जाएगा कि फिलहाल लड़ना तो चेयरमैनी ही है, सभासदी नहीं लड़ेंगे। अभी हाँ बिल्कुल, जो अच्छा होगा वो चुना जाएगा। उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बातें नहीं है। जो बढ़िया होगा, जिसको पब्लिक पसंद करेगी कि ये हमारा काम सुनेंगे, हमारा काम करेंगे, वही चुना जाएगा। पब्लिक बहुत जानकार हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन अच्छा चुना जाएगा, जब विस्तार होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शहर से सटा गांव ग्राम पंचायत बभनी कानूनगढ़ है, और मैं यहाँ का प्रधान सुधीर श्रीवास्तव। जिसे ये गांव पंचायत शहर से सटी है और छोटी गांव पंचायत है, तो विकास बजट के अभाव में नहीं हो पा रहा है। और हमारे क्षेत्र में हमारी समझ से हर कस्बे के लोग लगभग यहाँ प्लाट लेकर निर्माण करा के बना के रह रहे हैं। जो सुविधाएं उनको यहाँ गांव पंचायत से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि नगर पालिका में गांव जाता है तो सुगम रहेगा, अच्छा रहेगा, और क्षेत्र का विकास भी हमारी समझ से संभव हो पाएगा। क्योंकि नगर पालिका में जब जाएगा तो बजट आवंटित होगा और विकास कार्य बहुत अधूरे हैं यहाँ के। से हमारे शहर से सटे रेलवे स्टेशन हमारे बगल है, स्टेडियम भी हमारे बगल में ही है, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी यहाँ जो है अच्छी बिल्डिंगें हैं, परंतु यहाँ विकास नहीं हो पा रहा। गांव सभा छोटी होने के नाते बजट के अभाव में, और गाँव वासियों को भी इसका भार तो पड़ेगा इसलिए चूँकि कई टैक्सें देना पड़ेगा, लेकिन भार के साथ सुविधा भी मिलेगी। तो और हमारा और हमारी तरफ, हमारी समझ से हमारे अगल बगल के गांव भी सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो ये अच्छा कार्य होगा। नहीं, जैसे लोग देखिए, गांव समाज की ज़मीन जो है वो सरकार की होती है, लेकिन गांव समाज की ज़मीन में जो है हस्ताक्षेप प्रधान का बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। किसके कब्जे में कैसे कब से पड़ी है लोग बोलते नहीं हैं। लेकिन यह है कि फ्री होल्ड होने के बाद
समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं के साथ समाधान भी उसका होगा। फ्री होल्ड हो जाएगा तो उनका जिसका होगा उसका हो जाएगा। अभी तो अवैध रूप से ही रह रहे हैं या कब्जा कर रखा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि सुविधाओं में जैसे नक्शा है, तो विनियमित क्षेत्र से आज हमारा गांव 10-12 साल पहले से विनियमित क्षेत्र में आ रहा है। ये है कि दबाव नहीं था कोई अभी तक, लेकिन कि नियमता नक्शा पास कर ही बनाना ये प्रयास होना चाहिए, लेकिन दबाव नहीं था बहुत। और अब इधर जो साल 2 साल से मकान बन रहे हैं इस क्षेत्र में, वहाँ लगभग नक्शे पास कराए जाते हैं। तो सुविधाएं मिलेंगी तो भार बढ़ेगा। अब आपकी बिजली तो ऐसे शहर की मिल रही है। बिजली हमारी शहर की 1965 से है। हमारे बाबा जी थे तब से हमारा उन्होंने करा रखा था, चूँकि पॉलिटेक्निक हम लोगों के ही अधिकांश भूमि में निर्माण हुआ है, तो उस संदर्भ में जो है जब भी भूमि उपलब्ध कराई गई तो शहर बिजली हमारे गांव को आवंटित की गई थी। पानी हमारे यहाँ लगभग सभी घरों में मोटर लगे हुए हैं, लगभग सभी घरों में। टंकी भी प्रस्तावित है, जिसका पाइपलाइन पड़ चुका है, टंकी प्रस्तावित है, वही बनेगा। कुल मिला के कि अब नगर पालिका में जाना ही ठीक। हाँ, इसलिए नगर पालिका में ठीक है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ सोनी गुमटी से और शहर रेलवे स्टेशन के लिए सड़क गई है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जुड़ी हुई है, उस पर निर्माण आज तक नहीं हो पाया। शहर से जो सड़कें आई हैं उस पर भी बहुत प्रयास करने के बाद जिला पंचायत से निर्माण कराया गया कुछ दूर तक। तो ऐसे ही अब निर्माण या विकास बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में। लेकिन अब वही बात फिर पुनः मैं कहूँगा कि छोटी गाँव पंचायत से बजट है नहीं, और लोगों की आशाओं पर हम लोग खरे नहीं उतर पा रहे हैं बजट के अभाव में। नाली निर्माण है, सड़क है, तो ऐसी दशा में आप सभासद का चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, तो भविष्य निर्धारित करेगा। ये भविष्य निर्धारित करेगा कि हमारे गांव किस गांव के साथ जोड़े जाते हैं, कौन सा क्षेत्र तैयार होता है। लेकिन इतना ज़रूर हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि अगर ये ऐसा होना है तो शीघ्र हो, जिससे कि अपनी तैयारी के साथ साथ लोगों में भी जागरूकता पैदा होगी। नहीं तो पिछली बार की तरह ऐसे रह गया, ये होगा कि होगा फिर नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर होना है तो हो जाए।